आईबी और एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। धमाके वाली जगह से सफेद पाउडर भी बरामद हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, पता लगाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास ये धमाका हुआ। एक आशंका ये भी जताई जा रही है क्योंकि स्कूल के पास ये धमाका हुआ है। स्कूल के पास काफी सारी दुकानें भी हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि किसी एक दुकान में सिलेंडर फटने की वजह से ये धमाका हुआ है। लेकिन अब जब मौके से सफेद पाउडर बरामद हुआ है तो जांच उसकी और ज्यादा तेज कर दी गई है। धमाके वाली जगह पर जब सफेद पाउडर बरामद हुआ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग कैमरा से निकाली गई ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस पूरे इलाके को, इस पूरी जगह को सीआरपीएफ ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। एफएसएल की टीम भी जांच में जुटी हुई है और लगातार पता लगाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ। एनएसजी, आईबी, एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है, स्पेशल कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर जांच की जा रही है। अलग अलग कैमरा से निकाली गई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि जांच इसकी कितनी तेजी से की जा रही है, कितनी गंभीरता से इस जांच को किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द कारण का पता लगाया जा सके कि आखिरकार कैसे ये धमाका यहां पर हुआ है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। एक बड़ा हादसा होते होते कह सकते हैं यहां पर टल गया है, क्योंकि अगर कोई मौजूद यहां पर होता, क्योंकि संडे का वक्त है, स्कूल में भी छुट्टी रही है और साथ ही साथ दुकानों पर भी ज़्यादा लोग उस वक्त मौजूद नहीं रहे होंगे, जिसकी वजह से ये जानकारी निकलकर सामने आई कि ज़्यादा किसी को इसमें हताहत नहीं हुआ है और किसी को कोई जनहानि भी इसमें नहीं हुई है। एक बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया है। हालांकि धमाका हुआ है, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है, अपने आप में परेशान कर देने वाली बात है। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं मौके से। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास ये धमाका हुआ है। धमाका किन कारणों से हुआ वो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लगातार पुलिस की ओर से पता लगाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो तमाम जांच टीमें मौजूद हैं मौके पर, वो पता लगाने के प्रयास कर रही है कि आखिरकार धमाका कैसे हुआ है। एनएसजी, आईबी और एनआईए की टीम जांच में जुटी हुई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता जावेद दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है मौके पर? देखिए, फिलहाल मौके पर अभी इस वक्त एनआईए, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, एनएसजी और तमाम दिल्ली पुलिस की अलग यूनिट इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि सीआरपीएफ स्कूल के गेट के पास ये जो तेज आवाज सुनी गई है जिसे ब्लास्ट इस वक्त बताया जा रहा है। और पूरे तरह से एनएसजी की अगर हम बात करें, बॉम्ब स्क्वाड की जो उनकी स्पेशल एक टीम होती है जो पूरी तरीके से ब्लास्ट और टेररिज्म पे जिस तरीके से काम करती है और आमतौर पर जिस तरीके से बड़े इन तरह के ब्लास्ट के बाद एनएसजी के इस बॉम्ब स्क्वाड की एक्सपर्ट टीम को बुलाया जाता है, तो वो अब वहां पर से अपने तमाम इस मौके से सैंपल को कलेक्ट करे। एनआईए की जांच एजेंसी भी यहाँ पर पहुंची है। हालांकि एनआईए इस पूरे मामले को लेकर वहां पे पहुंची है। अगर क्या किसी टेरर मॉड्यूल से या किसी दूसरे बड़े ऑपरेशन का ये एक पार्ट तो नहीं है। फिलहाल एनआईए अभी इस पूरे मामले की जांच पैरेलल करेगी, क्योंकि वो सेंट्रल एजेंसी टेरर मॉड्यूल पर काम करती है, तो इसलिए एनआईए की कुछ अधिकारियों की टीम वहां पर पहुंची है जो अपने तरीके से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को देख रही है। वहीं एनएसजी की जो टीम है वो भी इस पूरे सैंपल्स को और इंसिडेंट के बाद इस पूरे ये जो पूरी घटना हुई है उसको समझने की कोशिश कर रही है, जिससे साइंटिफिक और टेक्निकली दोनों बेस पर इसको वो एग्जामिन कर रही है सैंपल्स कलेक्ट करने के तौर पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की अपनी जो टेरर यूनिट दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की है, उनकी भी अपनी जो स्क्वाड टीम है वो भी मौके से सैंपल्स और तमाम जो चीजें हैं उसको कलेक्ट कर रही है। जो विटनेस के तौर पर कुछ लोगों ने क्या कुछ देखा या नहीं देखा हो गया है अभी तक। फिलहाल जो जांच टीमें मौजूद है मौके पर, उनको जांच करते हुए क्या कुछ सुराग हाथ लगे हैं? क्योंकि ये भी बताया गया है कि कुछ सफेद पाउडर भी मौके से बरामद हुआ है। ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से एक व्हाइट का लेयर्स
उस इंसिडेंट पे बन जाता है, या उसके बाद वो जो एक ड्राई टाइप का जो बनता है जिसको आप व्हाइट पाउडर कह रही हैं, तो वो उसका एक पार्ट हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल उस सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जब कोई धमाका होता है, किसी चीज को एक्सप्लोज किया जाता है, तो ये अब लो डेंसिटी है या कितने कैपेसिटी के था, तो उसके बाद ब्लास्ट के बाद अमोन वहाँ पे, जिसे बुरादा भी कह सकते हैं, सफेद बुरादा जो होता है, वो इसका एक पार्ट हो सकता है। अब उसके सैंपल को कलेक्ट किया गया है, उसको देखा जा रहा है कि आखिर ये है क्या, इसमें और क्या क्या मिला हुआ था। क्योंकि जिस तरीके से आवाज बहुत तेज हुई है, ये तकरीबन पौने 8 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी, और 7:35 और 7:40 के बीच में ये जो तेज आवाज सुनी गई थी, जिससे जो ब्लास्ट के तौर पर, और लोग पूरी तरीके से हिल के जिन्होंने भी इस आवाज को सुना, और इसका इम्पैक्ट इतना था कि रोड के दूसरी तरफ मौजूद गाड़ी और दुकानों के भी शीशे जो पूरी तरीके से टूट गए। सीसीटीवी फुटेज में कुछ सुराग जो अभी जानकारी मिल रही थी, कुछ उसको सर्च कर रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एजेंसीज, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज से मीडिया और लोकल एक्सेस को दूर रहने की और दिल्ली पुलिस ने अपने स्टाफ को हिदायत दी है। फिलहाल अभी कुछ देर में ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये जो पूरा एक जो घटना घटी ये क्या है, क्या ये किसी साजिश की तरफ इशारा कर रही है, या फिर इसके पीछे का मकसद क्या है, अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन आगे जिससे ये जांच एजेंसियां अब जांच को आगे बढ़ाएगी और पता लगाए जाने के प्रयास किए जाएंगे कि आखिर क्या वजह रही जिससे ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जावेद, मुझे ये बताइए कि जिस वक्त, क्योंकि सुबह का वक्त था उस वक्त जब ये ब्लास्ट हुआ, अब क्या लोग वहां पर मौजूद नहीं थे? क्योंकि आसपास काफी दुकानें हैं, जाहिर तौर पर आमतौर पर हम देखते हैं कि कई दुकानें ऐसी होती है जो सुबह के वक्त खुल जाती है, तो क्या लोग वहां पर मौजूद नहीं थे? दुकानों में क्या लोग नहीं थे? क्या दुकानें बंद थी उस वक्त जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था? देखिए, एक फुटेज जो सामने है वो एक स्वीट्स की दुकान दिखाई है, जिसमें फ्रंट का जो काउंटर का शीशा है वो पूरी तरीके से डैमेज है। गाड़ी के शीशे हैं, कुछ गाड़ियों के शीशे हैं, जो साइड जो ग्लास है ड्राइविंग सीट का वो डैमेज है, जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शुरुआत में जिसकी जांच करते हुए आपको दिख रही होगी विजुअल में। इसके अलावा वहां पर सुबह का वक्त था और आमतौर पर लोग, संडे का था, रविवार की छुट्टी का दिन था, कम ही लोग सड़क पर निकलते हैं जो सुबह के लिए डेली रूटीन वॉक के लिए होते हैं। लेकिन जहाँ पे जो गार्ड्स है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, जो बिल्कुल सामने की तरफ, उसने बताया कि हाँ, हमने तेज आवाज सुनी, मेरे सामने हुआ, और ये तकरीबन उसी जो वीडियो में जिस तरह से वो बता रहे कि 7:35 और 7:40 के बीच ये जोरदार धमाका हुआ है। तो जिस तरह से जोरदार धमाका हुआ है और रोड से लेके रोड के सामने तक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि देखिए दिवाली में बड़े और धमाके जो पटाखे होते हैं वो बहुत पहले बैन हो चुकी है, यानी कि 4-5 साल से बड़े जो आवाजदार पटाखे होते हैं, जो इम्पैक्टिव होते थे, जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते थे दीपावली के त्योहार में, छोटी दीपावली में, वो पूरी तरीके से बैन हो गई। तो इतने पावरफुल इस तरीके का जिससे कि पूरा इफेक्ट पड़े, वो अब बंद हो चुका है। तो अब जो दिल्ली पुलिस है और एजेंसीज है, एनएसजी की बात करें, एनआईए की बात करें, तो अब ये पूरे इस पूरी घटना को लेकर एग्जामिन कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे किस तरीके का इस्तेमाल। देखिए, इनिशियल मौके को देखकर, इंसिडेंट को देखकर, आसपास के सब्जेक्ट्स को देखकर इसे लो डेंसिटी बताया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो पूरा एग्जामिन किया जा रहा है, सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे फॉरेंसिक की टीम मौजूद है। उसके अलावा एनएसजी की जो एक्सपर्ट, बॉम्ब स्क्वाड की एक्सपर्ट टीम होती है, जो इस पूरे घटना को एग्जामिन कर रही कि कितने सेकंड का था ये धमाका, कितनी कैपेसिटी का था, किस तरीके से ये पूरा हुआ, कहाँ पे था, कैसे रखा गया था, इन सबको लेकर ही थोड़ी देर में साफ हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे जो ये पूरा है ये क्या है, ये क्या वाकई में लो डेंसिटी कोई बॉम्ब था, या इसके पीछे कुछ और था, या किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, क्या आवाज आई। इस मामले में ये भी आशंका जताई जा रही है कि क्योंकि स्कूल के आसपास में काफी ज्यादा दुकानें थी, ऐसे में क्या ये भी कहा जा रहा है, या इस एंगल से भी जांच हो सकती है कि किसी दुकान के अंदर हो सकता है कि कोई सिलेंडर फट गया हो जिसकी वजह से ये इतना बड़ा धमाका हो गया हो? देखिए, सिलेंडर का अगर धमाका होता है तो आसपास अब तक दिल्ली फायर या दिल्ली पुलिस इसके बारे में बता चुकी होती, लेकिन अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता तो दुकान दिखता कि हाँ इसका नुकसान हुआ है, लोग आते फ्रंट पे। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि सिलेंडर फटना, सिलेंडर ब्लास्ट का मतलब कई लोग इंजर्ड होने, और ये सबसे अच्छी बात है कि इस इंसिडेंट में अभी तक कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट क्या ना, ये बिल्कुल अभी गलत होगा, क्योंकि अगर सिलेंडर ब्लास्ट का मतलब है कि उस दुकान के बारे में पता चल जाना, आसपास के लोगों को इंजर्ड होना, उनको इम्पैक्ट पड़ना, तो ऐसे में सिलेंडर ब्लास्ट तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जिस तरह से दीवार के पास जो सैंपल, अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता तो वहाँ पर उसके जो सिलेंडर के जो पार्ट्स है, जो एलिमेंट्स है, वो वहाँ पर मौजूद होता। लेकिन अभी इनिशियल ऐसा कुछ नहीं मिला है। दीवार के पास जहाँ पर ये आवाज सुनी गई, जहाँ से धुआं उठा, वहाँ को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया गया है।
घेराबंदी करके उस जगह के पूरे सैंपल को कलेक्ट करके जांच की जा रही है। ठीक है जावेद, आप इस पर नजर अपनी बना के रखिएगा, मैं अपडेट्स आपसे लगातार लेती रहूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैमरा की तस्वीरें हैं, 7 अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरें, अलग अलग जगहों की ली गई तस्वीरें, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जांच इस पूरे मामले की जा रही है और ये पता लगाया जाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ है। क्योंकि ये जो धमाका हुआ, धमाके के बाद यहाँ पर मौके से एक सफेद पाउडर भी बरामद हुआ है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर, बम धमाके से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। पूरे मामले में एनआईए जांच कर सकती है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, बम धमाके से जुड़ा ये बड़ा अपडेट जो सामने आ रहा है, उसमें ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। दिल्ली में ये जो धमाका हुआ है उसके बाद पूरे दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया। विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज होगा और एनआईए को इसकी जांच सौंपी जा सकती है। तो रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में धमाके से पूरा इलाका दहल गया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये धमाका सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के पास हुआ है, जिसके बाद धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठता हुआ देखा गया। धमाके की वजह से स्थानीय लोग घबराहट में आ गए और आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो एनआईए कर सकती है। एनआईए को इस पूरे मामले की जांच सौंपी जा सकती है। विस्फोटक अधिनियम के तहत इसमें केस दर्ज किया जाएगा। जो बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, उसके मुताबिक ब्लास्ट की जांच एनआईए कर सकती है।